नाज़रीन ग्रामी, मौजूदा जो पाकिस्तान के हालात हैं उनके ऊपर बात करेंगे। कुछ अहम खबरें हैं जो आपके साथ शॉर्ट टाइम में आपके साथ जो है वो शेयर करनी है। सबसे पहले अगर बात करें तो अली अमीन गंडापुर को और शेर अफजल मरवत को लॉन्च किया गया है। दूसरा पाकिस्तान की तारीख में दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि बगैर किसी लीडर के पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कारकुन जो है वो बाहर निकल पड़ा हो। जैसे इमरान खान को वजीर आजम शिप से हटाया गया था, उस रात पूरा पाकिस्तान बगैर किसी काल के बाहर निकला था और उसके बाद काफी लॉन्ग मार्चेज हुए, एहतजाज हुए, अली अमीन गंडापुर, सुहेल अफरीदी और फलां फलां फलां, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ और लोगों को मारकर, गोलियां मारकर घर भेज दिया जाता था। अब एक मरतबा फिर अवाम ने सब कुछ अपने हाथ में लिया और अवाम अपनी मदद आपके तहत बाहर निकली हुई है। मुख्तलिफ मकामात से मोटरवेज को, हाईवेज को बंद किया गया है और खासकर KPK से पंजाब को मिलाने वाले तमाम रास्ते इस वक्त बंद है। लेकिन यहां पे एक चीज बड़ी अहम जो है वो गेम डाली जा रही है। एक तो सुहेल अफरीदी बड़े कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, फिर महमूद खान अचकजई और इलामा राजा नासिर अब्बास, जिनको इमरान खान का बड़ा सिंसियर साथी कहा जा रहा था, उनके ऊपर सवालात जो है वो उठने लगे हैं और ये हुकूमत और ये जो इनके लाने वाले हैं ये बड़े कामयाब हुए हैं, खासकर कंट्रोवर्शियल करने के लिए इलामा राजा नासिर अब्बास को और महमूद खान अचकजई को। उसके बाद एक और गेम खेली गई कि अली अमीन गंडापुर को और शेर अफजल मरवत को दोबारा लॉन्च किया गया और बैठकर बड़े बड़े लिफाफा साफी आकर धरने में उनके इंटरव्यू दे रहे हैं। और जिस इमरान खान का नाम मीडिया पर नहीं चल सकता था तो अब नदीम मलिक भी आ रहा है और वो शहाबुद्दीन जो ताज़ा बिका है, जो ताज़ा जो है वो टाउट साफी बना है, वो भी पहुंच गया है। और भी बड़े बड़े साफी जो हैं वो अली अमीन गंडापुर का और शेर अफजल मरवत का इंटरव्यू करने वहां पर पहुंच गए हैं। और अली अमीन गंडापुर बिलो द बेल्ट जाकर इमरान खान की बहनें और तरीके इंसाफ की औरतों के ऊपर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको मिर्चें लगी हुई हैं जिस तरह इमरान खान ने उनको हटाया। लेकिन अब ये चीजें कामयाब होने वाली नहीं है। नाज़रीन, तरीके इंसाफ का जो कारकुन है उसका फैसलाबाद से आंखों का ऑपरेशन हो चुका है और वो अब सब चीजें देख रहा है। वो सारी चीजें जो है ये नैरेटिव बनाने से पहले इनका नैरेटिव दफन हो जाता है। अब सिचुएशन ये बनी हुई है कि अब जो अदालतों का हुक्म आया है, वो अदालतें जो हुक्म देती हैं इमरान खान से मुलाकात, वो नहीं होता। वो अदालतें जो इलेक्शन करवाने का 3 माह के अंदर जो है वो हुक्म देती हैं, इलेक्शन नहीं होता। वही अदालतें जो इमरान खान से बहनों की मुलाकात का ऑर्डर देती हैं, ऑर्डर नहीं माना जाता। अब वही अदालतें हुक्म दे रही हैं कि रोड्स खोल दिए जाएं, धरना खत्म कर दिया जाए, वरना क्रैकडाउन होगा। और KPK की पुलिस, जो KPK का IG है, वो भी यही बयान देने जा रहा है और देता हुआ दिखाई दे रहा है कि हम जो है वो रोड खाली करवाएंगे, धरना खत्म करवाएंगे। तो अब देखते ये हैं कि क्या उन अदालतों का तरीके इंसाफ का कारकुन ऑर्डर मानता है जिन अदालतों का पहले ऑर्डर नहीं माना गया। तो ये बड़ी दिलचस्प सिचुएशन बन गई है। अब सुहेल अफरीदी के लिए भी बड़ा अहम टाइम शुरू हो गया है कि अगर अब सुहेल अफरीदी अपनी पुलिस को क्रैकडाउन से और रोड खुलवाने से रोक पाते हैं या नहीं, या पुलिस उनके सामने खड़ी होती है, तो ये बहुत सारे सवालात उठ गए हैं। दमादम मस्क कलंदर हो रहा है, हालात कशीदगी की जानिब जा रहे हैं और दिलचस्प सिचुएशन इसलिए बनी गई है कि अब सुहेल अफरीदी जो हैं उनका कड़ा इम्तिहान आज से शुरू हो गया है, जब से अदालत का ऑर्डर आया है कि धरने खत्म किए जाएं और रोड खोले जाएं। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।